वेलकम बैक टू द फ्रीडम ऑफ स्टॉक यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए कुछ मार्केट में एनालिसिस निकाली है, उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला इंडेक्स देख रहे हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन चुका है मार्केट में। अगर हम देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका था मार्केट में बुलिश मोमेंटम के बाद, फिर से अभी वी शेप रिकवरी हो चुकी थी। मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से एक देखेंगे तो बियरिश ट्रेंड में जाने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आ चुका था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक 2 कैंडल मार्केट में 1000 पॉइंट की मोमेंटम दे चुका है मार्केट। अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे 35,400 और 35,600 में 2 दिन में मार्केट ने हजार पॉइंट की मोमेंटम दे चुका है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, जो है इस पॉइंट पर। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 36,996 के पास आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, एंड 35,900 ये पॉइंट मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में एक्ट हो सकते हैं। अगर हम कल जाके देखेंगे तो अगर कल जाके मार्केट देखेंगे तो इंडिया विक्स कंटिन्यूसली मार्केट में पॉजिटिव दिखा रहा है। 200 पॉइंट के मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। गैप अप होने वाला है तो मार्केट यहाँ पर कहीं भी ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पर कहीं भी 15 मिनट की कैंडल रेड दिखती है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। अगर 15 मिनट की कैंडल रेड दिखती है कोई भी, तो इसके ऊपर ऐसी वीक बनती है तो वीक का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और कैंडल का लो ब्रेक होती है आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से मार्केट हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर एक मार्केट में गैप फिल हो चुका है। और बैंक निफ्टी अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो, और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली मार्केट में रेंज में चल रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है 36,250 टू 300 एंड 36,550 600 मार्केट में एक रेंज बन चुकी है। अगर ये दोनों रेंज के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, अगर कल जाके यहाँ पर हो सकता है ओपन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल मिलती है तो आप शॉर्ट करके फिर से 36,600 तक मार्केट में आप टारगेट ले सकते हो। इस स्विंग तक मार्केट आने के बाद फिर से एक होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर होल्ड करने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप इजीली फिर से इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर से आप इस पॉइंट तक टारगेट ले सकते हो, जो 36,300 तक आप टारगेट अचीवेबल कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट फिर से होल्ड करने के बाद फिर से एक बियरिश मोमेंटम में जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यूसली नीचे की साइड अब यहाँ पर एक मार्केट में रेजिस्टेंस है, फिर इस पॉइंट पे एक मार्केट में रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर से इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस है। ये प्रीवियस बैक टेस्ट के मतलब बहुत पीछे की तरफ एक 35,961 एक रेजिस्टेंस है। अगर कल जाके देखेंगे तो अगर 15 मिनट की कैंडल कोई भी ऐसी रेड बनती है तो आप यहाँ से 36,000 37,000 37,200 37,400 ये कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 36,600 तक आप 400 पॉइंट का आप टारगेट अचीव कर सकते हो शॉर्ट करके। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर अगर एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है नीचे आने के बाद, फिर से आप यहाँ पर क्लोज पोजीशन कर सकते हो। यहाँ पर आपका तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर आपको एक रेंज मिल सकती है। इस पॉइंट के आपके स्टॉप कॉल पुट ऑप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो 36,300 36,200 36,000 कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे, अगला इंडेक्स हम देखेंगे तो निफ्टी। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट एक कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम है। 1-2 दिन से मार्केट ने कंटिन्यूसली देखेंगे तो रेंज देखेंगे तो इस पॉइंट से मार्केट ने कम से कम 2 दिन में 500 पॉइंट का मोमेंटम दे चुकी है मार्केट। अगर निफ्टी देखेंगे तो 500 पॉइंट के 2 दिन में मार्केट में मोमेंटम दे चुकी है। अगर कल जाके देखेंगे तो अगर यहाँ पर एक मार्केट में फिर से एक रेजिस्टेंस है, जो है 37,322। देन उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 17,400। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 17,700 600। ये मार्केट में राउंड लेवल की तरह एक्ट करने वाले। अगर कल जाके देखेंगे तो निफ्टी अगर हम देखेंगे तो 17,400 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। अगर यहाँ से कोई भी बुलिश कैंडल 15 मिनट की बुलिश कैंडल देखती है तो आप इसमें बुलिश जा सकते हो, और 17,700 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। 17,700 तक आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस करके फिर से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल बॉटम बनता है, अगर डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है तो आप फिर से शॉर्ट पोजीशन में आ सकते हो। अगर कल की सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो 17,400 पे ग्रीन कैंडल बनती है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हो सकता है और फिर से मार्केट बुलिश जा सकते हैं।
मार्केट एक 55 मिनट में प्राइस एक्शन बना के फिर 17,800 पे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है तो आप तुरंत इसमें शॉर्ट कर सकते हो। रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद तुरंत शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ, इस कैंडल के लो तक आप टारगेट ले सकते हो। 17,322 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। रेड कैंडल अगर ये कैंडल अगर रेड बनती है, तभी रेड कैंडल बनती है तो नीचे की तरफ चांसेस रिट्रेस करने के बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड बन चुका था, फिर सॉरी शोल्डर बन चुका था, लेफ्ट शोल्डर, हेड हेड देन राइट शोल्डर, और फिर ब्रेकआउट आ चुका था। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट फिर से बुलिश जाने के लिए कोशिश कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेड कैंडल बनते ही आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 372, और उसके बाद 17,300 पे मार्केट में फिर से एक सपोर्ट है, वहाँ पर एक दो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। IRCT से अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली बियरिश जाने के बाद फिर से एक बुलिश पैटर्न में बन चुका है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है मार्केट। अगर कल जाके ये लेवल ब्रेक करता है जो 772 अगर ब्रेक करता है तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ इस पॉइंट तक, जो टारगेट है 8,800 तक टारगेट अचीव कर सकते हो। 795, 795, 796 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आप कंटिन्यूसली मार्केट देखेंगे तो इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस पे मार्केट एक्ट कर सकता है। उस तो वहाँ पर कोशिश करें। 7,772 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें बुलिश जा सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में अगर हम टाटा स्टील में देखेंगे तो यह कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम के बाद फिर से एक डबल बॉटम बना चुका है मार्केट। अभी अभी कल जाके इस मार्केट डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता है, जो है 1320 अगर ब्रेक करते हैं, 1315 अगर ब्रेक करते हैं तो आप पहला टारगेट अचीव कर सकते हो। इस कैंडल तक जो है तो 1340 तक आप पहला टारगेट अचीव कर सकते हो, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है 1370 तक आप दो टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेड लेना है तो इसमें बुलिश जा सकते हो। इसमें बुलिश जाने के बाद इस पॉइंट तक आपको आप देखेंगे तो कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है। इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1260 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक में। और आपका टारगेट स्विंग ट्रेड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक जो है 1370, और सेकेंड टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक जो है 1400 पॉइंट तक आपका टारगेट रहेगा। दो टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास ICICI बैंक। ICICI बैंक देखेंगे तो कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम में मार्केट चल रहा है। अगर कल जाके ये लेवल ब्रेक करता है जो है 725 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 725 ब्रेक होने के बाद आप इसमें बुलिश जा सकते हो, और टारगेट आपको मिल सकता है 737 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा कि आपको इसमें जरूर इस स्टॉक में ICICI बैंक में। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है टाइटन। टाइटन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बड़े डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था, उसका रेजिस्टेंस को मार्केट ने अच्छी तरह से बुलिश मोमेंटम में आ चुका है, ब्रेक कर चुका है। अगर कल जाके ये 2710 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। आप पिवट के हिसाब से इंट्राडे के लिए आपको टारगेट ले सकते हो। 10 से 12 रुपये का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2700 रुपये का स्टॉक है तो या 0.5 का आपको स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास HCL टेक। HCL टेक अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर अभी बुलिश मोमेंटम में जा सकते हैं। यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो है, लेकिन निफ्टी अगर 200 पॉइंट ऊपर हो ओपन हो रहा है तो ये 1216 के पास आसपास आ सकते हैं। अगर ये 1200 अगर ब्रेक करते हैं, अच्छी कैंडल सेटल होती है 5 मिनट की, तो 1216 तक आपका पहला टारगेट अचीवेबल हो सकता है इंट्राडे के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं 1216 अगर ब्रेक करता है तो आपको स्विंग ट्रेड के लिए ये टारगेट मिल सकते हैं 1260 आपको पहला टारगेट मिल सकता है, और दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 1289 तक आपको दो टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम में मार्केट आ चुका है, डबल बॉटम बन चुका है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक
रेजिस्टेंस है मार्केट में, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं 5310 532 अगर ब्रेक करते हैं तो आप इसमें बुलिश जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 540 तक आपको इंट्राडे में टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड टारगेट आपको मिल सकते हैं 559। अगर 548 के पास अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 556। आई होप गाइस आपको ये मार्केट एनालिसिस पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।